हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? तो दोस्तों, आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज वर्ल्ड फार्मेसी डे है। तो वर्ल्ड फार्मेसी डे के इस शुभ अवसर पे आप लोगों को फार्मेसी डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी अभी वर्ल्ड फार्मेसी डे मना के आ चुके हैं, यानी कि अपनी यूनिवर्सिटी में ऑडिटोरियम में प्रोग्राम था थोड़ा फार्मेसी डिपार्टमेंट की ओर से। तो वहीं से अभी हम लोग आए हैं। अभी देखो, फार्मेसी का टी शर्ट भी अभी तक पहने हुए हैं, ड्रेस भी नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे जो लोग यहाँ पे अभी आ चुके हैं वो लोग देखे हैं कि क्या व्यवस्था सारी चीज़ें हुई हैं। तो चलते हैं अभी, और हॉस्टल रिलेटेड पूरा जानकारी अगर आपको चाहिए आगे क्या करना है तो आप लोग वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, ठीक है। तो चलिए चलते हॉस्टल लिस्ट के बारे में, हॉस्टल के बारे में कि आप लोग तो जानते ही होंगे कि IGNTU का जो हॉस्टल लिस्ट आने वाला था वो कल आ चुका है। हॉस्टल लिस्ट आ गया है। तो बहुत सारे बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं कि अब हमको क्या करना चाहिए, या फिर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हॉस्टल लिस्ट में जिनका नाम आ गया है वो क्या करें, और जिनका हॉस्टल लिस्ट में नाम नहीं आया है वो क्या करें कि उनको हॉस्टल मिल जाए, और जिनका हॉस्टल लिस्ट में नाम आ गया है उनको तो हॉस्टल मिलेगा ही, लेकिन उनको आगे क्या करना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम बताएंगे। तो वीडियो में आगे तक बने रहें, लास्ट तक सारा चीज़ हम बताएंगे, वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है। कर लेते हैं कैटेगरी 1, यानी कि जिन बच्चों का स्टूडेंट का हॉस्टल लिस्ट में नाम आ चुका है वो लोग क्या करें। अब उन लोगों को क्या करें, वो लोग करें कि अपना जो भी डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में जैसे हो गया जो सारा डॉक्यूमेंट आप काउंसलिंग के टाइम लेके आए थे वो सारा डॉक्यूमेंट तो आप लेके ही आए सुनिश्चित रूप से, ठीक है। काउंसलिंग में आप लोग लेके आए होइएगा ना डॉक्यूमेंट, ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम, वो सारा डॉक्यूमेंट लेके आए। और उसके अलावा अपने पेरेंट्स का, माता और पिता दोनों का आधार कार्ड का फ़ोटो स्टेट लेके आवे, यानी कि वो जितना काउंसलिंग में लगा है वो सारे डॉक्यूमेंट आप लेके आइएगा। और दूसरा पेरेंट्स का आधार कार्ड और फ़ोटो और अपना फ़ोटो। और तीसरा ये जो एडमिशन फ़ी रिसिप्ट है, जो आप लोग फ़ी किए होइएगा 4,000 5,000, BA BSc का 4-5 हज़ार होता है। और अगर बैच ये आप फार्मेसी में होंगे तो आपका 14-15 हज़ार या फिर 16,000 किए होइएगा आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर का पेमेंट। तो वही फर्स्ट सेमेस्टर का पेमेंट आपको क्या होगा, दिखाना पड़ेगा पेमेंट स्लिप, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर का पेमेंट स्लिप आपको आपके पास होगा, वो आप दिखा दोनों का, यानी कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लेके आई, ठीक है। दो दो फ़ोटो ले लीजिएगा, अलग अलग, सेपरेट सेपरेट, जॉइंट फ़ोटो नहीं चाहिए, ठीक है। माता पिता का यानी कि अलग अलग फ़ोटो ले लीजिएगा दो दो, और अपना भी फ़ोटो ले लीजिएगा। और इस ये तो हो गया डॉक्यूमेंट की बात। उसके बाद आप लोग यानी कि हॉस्टल अलॉट कराने के लिए मिनिमम 4,000 रुपये आपको हॉस्टल अलॉट कराने के लिए लगेंगे, अगर आप जनरल OBC के हो तब, ठीक है। और अगर SC ST के हो तो आपको 1,000 लगे। इस बार हॉस्टल का फ़ी बढ़ गया है। पिछली बार यानी कि 2 साल पहले था 3500 फीस था, ठीक है। 3,000 3500 ऐसे ही, अब 4,000 हो गया है। इस बार थोड़ा यानी कि बहुत सारा यानी कि हॉस्टल में वो हो गया था ना, डैमेज हो गया था पार्ट, इसलिए शायद इस बार बढ़ गया। तो आप लोग इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप लोग हॉस्टल का जो फीस है वो कैश में ही लाएँ, क्योंकि यहाँ पे कैश ही चलेगा, बैंक में जमा करना होगा आप लोग को। ऑनलाइन अगर आप लोग सोच रहे हैं कि फ़ोन में है, पेटीएम में है, अकाउंट में है, तो ऑनलाइन फिर आपको दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए आपको 4,000 फीस कैश ही लाने पड़ेगा। नाम आ चुका है वो लोग, उन लोग को तो ये दिमाग में अब बैठा लेना है कि अगर उनके पास सारा डॉक्यूमेंट वगैरह सारा चीज़ प्रॉपर है तो उन लोग को हॉस्टल मिल जाएगा। ये अभी अब दिमाग में ये कन्फ्यूजन ना रखें कि अभी भी हमको हॉस्टल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उस पर प्रोविज़नल लिस्ट लिखा है, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि उस पर प्रोविज़नल लिस्ट लिखा है, तो ये इसके हिसाब से मेरे को हॉस्टल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आप लोग निश्चिंत हो जाएं। आप लोग को जिन लोगों का हॉस्टल लिस्ट में नाम आ गया है उन लोग को हॉस्टल ज़रूर मिलेगा। अब आगे की बात कर लेते हैं। आगे यानी कि बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि अभी हमको क्या क्या सामान लाना है, क्योंकि अभी तो हॉस्टल पूर्ण रूपेण अलॉट नहीं हुआ है, तो सारा सामान ला सकते हैं या नहीं ला सकते, और लाना भी है तो क्या क्या लाना है। तो ये मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। तो आपको सामान में लाना है
यानी कि बिछौना, यानी कि जो गद्दा गद्दा वगैरह जो आप यानी कि बेड पे बिछा लें, ठीक है, बेडशीट, ठीक है। उसके बाद कुछ अपने आप कपड़े ले आइएगा जो नॉर्मल हो। यहाँ पे आपको ये तो आपको पता है क्या क्या मिलेगा। यहाँ पे आपको यानी कि बेड मिलेगा, ठीक है, बेड मिलेगा, कुर्सी टेबल ये सारा चीज़ मिलेगा, लाइट, ये अलमीरा, ठीक है, ये सब मिलेगा। लेकिन इसमें आप जो जो सामान यूज करेंगे वो सारी चीज़ें आपको लेके आनी होंगी। जैसे बैग हो गया, कपड़े होंगे, ठीक है, ये देखिए बिस्तर हो गया, सारा चीज़ बिस्तर वगैरह आपको अपने घर से लाना पड़ेगा। और जो आपकी लगता है कि हाँ ज़रूरत की चीज़ें हैं जो यहाँ पे नहीं मिलेगी तो आप लोग ला सकते हैं। जिन लोगों का हॉस्टल लिस्ट में नाम आ गया वो लोग, ठीक है। अब चलते हैं जिन लोगों का हॉस्टल लिस्ट में नाम नहीं आया है वो लोग क्या करें। तो वो लोग देखिए, और आप लोग घर बैठ जाइएगा कि सेकेंड हॉस्टल मेरिट लिस्ट का इंतज़ार कीजिएगा, तो आपका नाम शायद ना आए, ठीक है। तो आप लोग घर चुपचानी से बैठिएगा तो आपका कुछ नहीं हो सकता है। तो जिन लोगों का हॉस्टल लिस्ट में नाम नहीं आया है वो लोग भी यहाँ पे यूनिवर्सिटी आए और हॉस्टल में गेस्ट रूम में, यानी कि सर से अपील करें कि हमको गेस्ट रूम में रहने दें, ठीक है। 100 रुपया रोज़ लगेगा कुछ दिन तक, और उसके बाद वो भी नहीं लगेगा, धीरे धीरे यानी कि एक प्रोसेस होता है। उसके बाद यानी कि सर को भी लगेगा कि हाँ ये बच्चा बहुत परेशानी में है, इस तरह से आपको भी हॉस्टल मिल जाएगा। यहाँ पे एक तरह का कब्जा आप बना लीजिए, ठीक है। तो सर भी धीरे धीरे कुछ दिन होगा, यानी कि 20 से 30 दिन में आपको हॉस्टल मिल जाएगा, सेकेंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। और कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि बाहर रहेंगे तो बाहर रहने में बहुत दिक्कत है, ठीक है। हॉस्टल में रहिएगा तो बहुत सारा सुविधा मिलेगा। बाहर रहने पे सबसे ज़्यादा दिक्कत ये हो जाती है अपने डिपार्टमेंट में आना। बाहर से फिर बाहर अगर आप रहिएगा तो आपको एक यानी कि वाहन की यानी कि बाइक वगैरह ये सब रखना पड़ेगा, नहीं तो बाहर से फिर डिपार्टमेंट को क्लास करने आना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यही उम्मीद कीजिए, यही प्रयास कीजिए कि आप लोगों को हॉस्टल मिल जाए, ठीक है। और जिन लोगों का नहीं मिला है सिंपल सा हम बताएं कि यहाँ पे आओ, हॉस्टल में आओ, किसी भी हॉस्टल में, जीजीबीएच में या फिर ओबीसी बॉयज़ हॉस्टल में, और या फिर गर्ल्स हो तो आरडीजीएच में जाओ या फिर ओबीसी गर्ल्स हॉस्टल में जाओ, ठीक है। ये 4 हॉस्टल है, अलग अलग है, जिसमें तुम्हारा मन है उसमें जाओ। और ये उसके जो केयर टेकर होते हैं या फिर वार्डन होते हैं उनसे बात करो, सर ऐसा ऐसा समस्या है, अभी हमको यानी कि गेस्ट रूम में रहने दीजिए, वो रहने देंगे, गेस्ट रूम के लिए मना नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे आपको कुछ दिन के बाद सेकेंड मेरिट लिस्ट जब बनेगी तो आपका भी नाम आ जाएगा, ठीक है, अगर आप लोग रहिएगा तो। अगर बाहर रहते हैं, बाहर रह के फिर सोचिएगा कि हॉस्टल लिस्ट में नाम आ जाए तो वो नहीं आएगा। और हाँ, आप लोगों से ये आग्रह निवेदन है कि आप लोग जल्दी से जल्दी अपना हॉस्टल आके अलॉट करवा लें, ठीक है, क्योंकि 30 सितंबर क्या है, लास्ट डेट है हॉस्टल अलॉटमेंट का। तो आप लोग उससे पहले यानी कि 2-3 दिन के अंदर जल्दी से आके अपना हॉस्टल अलॉट करवा लें। और ये ध्यान रखिएगा कि सैटरडे और संडे को अलॉट नहीं होगा हॉस्टल, ठीक है, सैटरडे संडे बंद रहता है, ठीक है। तो और हॉलीडे भी देख लीजिएगा क्योंकि अभी दुर्गा पूजा चल रहा है तो छुट्टी भी हो सकती है, 29 को छुट्टी है, 29-30 को भी छुट्टी हो सकती है, ठीक है। तो आप लोग हॉलीडे भी देख लीजिएगा और जल्दी से कोशिश कीजिए कि जल्दी से आएँ और एक्स्ट्रा पैसा कुछ लेके आइएगा, ठीक है, क्योंकि आपको काम आएगा यहाँ पे। ये नहीं कि 4000 हॉस्टल फीस है तो 4000 ही लेके आ रहे हैं, तो फिर यहाँ पे खाने पीने में आपको 2-4 दिन तो कम से कम रहना पड़ेगा, 1-2 दिन, तो फिर आपको कहीं दिक्कत ना हो जाए। और आप लोग हॉस्टल अलॉट करवा के अभी घर जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यहीं पे रुकना पड़ जाए, आप जा भी सकते हैं और सारी चीज़ें। और हाँ, कुछ बच्चे यानी कि कमेंट कर रहे थे कि ये स्कॉलरशिप का फॉर्म कब आएगा। तो स्कॉलरशिप का फॉर्म अभी आया हुआ है। अगर आप एमपी के हैं तो एमपी का पर्सनल एक स्कॉलरशिप का फॉर्म आया है, और अगर आप दूसरे स्टेट के हैं, दूसरे राज्य के, तो एनएसपी का फॉर्म आप लोग भर सकते हैं, ठीक है। अगर अन्य स्टेट के हैं तो एनएसपी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से आप लोग यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, स्कॉलरशिप ले सकते हैं। और अगर आप लोग एमपी के हैं, लोकल हैं यहाँ के, तो आप लोग को एमटीएस के माध्यम से आप लोग को क्या मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं करते हैं समाप्त, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन बाकी रह गई हो तो आप लोग कमेंट करें, कमेंट में पूछें, मैं जवाब दूंगा, कोशिश करूंगा, ठीक है। और जिन लोगों के पास मेरा नंबर है डायरेक्ट कांटेक्ट करें और इंस्टा पे डीएम करें, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो। बाकी
यहाँ पे आए आप लोग तो मेरे से भेंट ज़रूर करें।